हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने टूथ का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था। डेंटल फॉर्मूला बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब शुरू कर रहा हूं मैं टंग। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज टंग। तो टंग क्या है? इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर मीन्स मेड अप ऑफ मसल, यहाँ पे मसल होते हैं। सो जो मसल है दैट इज स्केलेटल मसल और यू कैन से स्ट्राइएटेड मसल यहाँ पे प्रेजेंट है टंग में। स्ट्राइएटेड मसल, स्केलेटल मसल वो होते हैं, दीज आर वॉलंटरी इन नेचर। क्लियर? वॉलंटरी का मतलब एक्ट according to our wish। तो टंग क्या है? देखो, मस्कुलर ऑर्गन है। यहां पे जो मसल्स हैं दैट इज स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल। क्लियर? और ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी नेचर का मतलब आप अपने विश के अकॉर्डिंग इनसे काम करवा सकते हो, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। अब किसी को जीभ दिखाना हुआ कर दिया, तो हमने चाहा, हमने किया ऐसा, तो दैट इज वॉलंटरी। ओके, अब जो टंग है, टंग इज अटैच्ड टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। सपोज दिस इज द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। सपोज दिस इज फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी है। तो टंग को अगर आप ऐसे में डायग्राम बना रहा हूं, टंग को आप ऊपर करके देख रहे हो, तो टंग इज अटैच्ड टू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज लिंगुअल फ्रेनुलम। ओके, तो जो स्ट्रक्चर है, मतलब टंग एक थिन मेम्ब्रेन से, आप मिरर में अपने जीभ को, अपने टंग को ऊपर करके ऐसे देखना, तो नीचे में एक पतली थिन मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी जो टंग को फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से अटैच करती है। तो दैट इज द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी और ये है लिंगुअल फ्रेनुलम। तो लिंगुअल फ्रेनुलम क्या है? लिंगुअल फ्रेनुलम क्या है? It is a thin membrane of a skin that connect, or you can say attach, will be the better word, thin membrane skin that attach tongue with floor of oral cavity, floor of oral cavity। ओके, तो ये स्ट्रक्चर, तो इसको लिंगुअल फ्रेनुलम या सिंपली आप फ्रेनुलम भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर? एनसीईआरटी से फ्रेनुलम लिख रही है, तो इस तरह से याद रखना। तो लिंगुअल फ्रेनुलम या फ्रेनुलम बोल सकते हो आप। क्लियर? तो इससे ये अटैच है ओरल कैविटी के फ्लोर से। तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो अपर सरफेस है टंग का, जहां पे हम टंग क्लीन करते हैं, अपर सरफेस ऑफ टंग, वहां पे आपको स्मॉल प्रोजेक्शंस मिलती हैं, कुछ उभरे हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जो अपर सरफेस है टंग का,
वहां पे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं, उभरे हुए स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ निकले हुए, दोज आर कॉल्ड पैपिला, इनको बोलते हैं हम पैपिला। और इन पैपिला में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन पैपिला में क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बर्ड्स। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड वी रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट टेस्ट। तो मीठा रसगुल्ला खाया तो मीठा लग रहा है, क्यों? टेस्ट बर्ड्स की वजह से। खट्टा लग रहा है, टेस्ट बर्ड्स की वजह से। तीखा लग रहा है, टेस्ट बर्ड्स की वजह से, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये पैपिला है, स्मॉल प्रोजेक्शन, उनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, अपर सरफेस ऑफ टंग having small projections called as papillae. Next point, papillae consist of taste buds. Papillae consist of taste buds. Taste buds are responsible for recognizing different taste like sweet, sour, salty and bitter. क्लियर? तो हमेशा याद रखना, जो अपर सरफेस है टंग का, उसमें पैपिले प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये मैंने अपर सरफेस बनाया टंग का, दिस इज द अपर सरफेस ऑफ टंग। तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेगा? क्लियर? तो यहां पे एक सल्कस आपको दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। इस सल्कस के जस्ट आगे आपको 8 to 12 in नंबर पैपिले होते हैं। these are called circumvallate papillae। मीन्स देखो, टंग का अपर जो सरफेस है वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर? वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अपर सरफेस पे एक आपको डिप्रेशन दिखता है, वी शेप डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। उसकी वजह से टंग के दो पार्ट हो जाते हैं। दिस इज पोस्टीरियर पार्ट
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, इसको और फेरेंजियल पार्ट भी बोलते हैं। फेरेंजियल पार्ट भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट और फेरेंजियल पार्ट। क्लियर? पीछे वाले पार्ट है ये जो पूरा पार्ट है। उसके बाद ये जो एंटीरियर पार्ट, आगे की तरफ जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट और ओरल पार्ट ऑफ टंग। क्लियर? तो एक वी शेप्ड, अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, बस आप इतना समझना, मैं डिक्टेट कराऊंगा। ये सल्कस टर्मिनालिस है, मतलब एक डिप्रेशन है टंग पे प्रेजेंट, वी शेप, वी दिख रहा है ना इसे, वी शेप। तो एक वी शेप डिप्रेशन है जिसकी वजह से टंग के दो पार्ट हो गए। ये आगे वाला एंटीरियर है, इससे आगे जितना ये पार्ट आपको दिख रहा है इस सल्कस टर्मिनालिस के आगे, उसको बोलते हैं एंटीरियर या ओरल पार्ट, दोनों नाम है। और ये 2/3 होता है, देख रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा है ये पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो है छोटा है, दैट इज ओनली 1/3। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो ओनली 1/3 है, मतलब एक टंग है पूरा कंप्लीट, तो उसका 2/3 क्या है? एंटीरियर, और 1/3 सिर्फ पोस्टीरियर। समझ में आया? उसके बाद टंग के ऊपर आपको पैपिले दिखते हैं, वो भी माइक्रोस्कोप से, जो स्मॉल प्रोजेक्शन है। तो सल्कस टर्मिनालिस के आगे आपको पैपिला दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सर्कमवैलेंट पैपिला। क्लियर? उसके बाद दिस इज foliate papilla, these are filiform, papilla, filiform papilla। And these are fungiform, ये 4 तरह के पैपिला हैं। क्लियर? सर्कमवैलेंट, फोलिएट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। पोस्टीरियर साइड में आपको यहां पे टॉन्सिल भी दिखाई देगा। एक टॉन्सिल भी आपको दिखाई देगा यहां पे। दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल।
लिंगुअल टॉन्सिल। देखो टॉन्सिल क्या है, टॉन्सिल एक तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन है या लिम्फॉइड टिश्यू है। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज, दे आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, और ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, इम्यून, ठीक है ना। तो इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं, दे प्रोवाइड हमें करते हैं इम्यूनिटी, और यू कैन से दे प्रिवेंट माइक्रोब्स, दे प्रिवेंट माइक्रोब्स टू इंटर इनसाइड आवर बॉडी। मतलब टॉन्सिल समझो, टॉन्सिल इज लिम्फॉइड टिश्यू और यू कैन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन जो है दीज आर ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। और जो टॉन्सिल है प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। कैसे, तो सपोज कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में, कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, तो जहां भी ये टॉन्सिल होते हैं उसको, उस माइक्रोब को पकड़ लेते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, और जब ट्रैप करते हैं तो ये खुद इन्फेक्ट हो जाते हैं, और खुद जब इन्फेक्ट हो जाते हैं तो इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल इज कॉल्ड टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। आपने अगल बगल सुना होगा कि टॉन्सिलाइटिस हो गया और उसके डॉक्टर ने कहा कि गर्म गुनगुने पानी में नमक डाल के आप गरारे करो या गार्गल करो, करके फेंकते हैं ना, दैट इज गार्गल। तो वो क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो है इन्फ्लामेशन को कम करेगा वहां पे। या कभी कभी कुछ पेन किलर भी डाल के गरारे कहने के लिए बोलते हैं, गार्गल करने के लिए बोलते हैं, उससे क्या होगा, पेन वहां का कम होगा टॉन्सिल का। तो बार बार अगर टॉन्सिलाइटिस होता है क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है किसी पर्सन में, कोई माइक्रोब इंटर कर रहा है, उसको ये ट्रैप कर रहे हैं, बार बार इन्फेक्ट हो जा रहे हैं और इनकी इन्फ्लामेशन हो जा रही है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसमें हम टॉन्सिलेक्टोमी कर देते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल इज कॉल्ड एज टॉन्सिलेक्टोमी। क्लियर। तो एक एक करके इस सब पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो सारे स्ट्रक्चर हैं। क्लियर। तो इधर बच्चों में रब कर रहा हूं, देखो एक बार इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो आप, तब तक मैं इसको रब करता हूं। क्लियर। तो देखो बच्चों, अब सबसे पहले सल्कस टर्मिनालिस क्या है, it is a V-shaped, it is a V-shaped sulcus, it is a V-shaped sulcus, V-shaped sulcus or depression present on tongue that divides tongue into anterior and posterior part, tongue into anterior and posterior part। क्लियर। उसमें ये टंग को डिवाइड कर दे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पैपिले। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज circumvallate papilla. First is circumvallate, second is
filiform, third is fungiform, एंड फोर्थ इसको रब करके लिख देते हैं बच्चों, फोर्थ इज filiform, fungiform, fourth is foliate, फोर्थ इज foliate, यहां तक टर्म है, फोर्थ इज foliate पैपिले। तो ये 4 पैपिले हो गए। सर्कमवैलेंट इज लार्जेस्ट, ये याद रखना, सर्कमवैलेंट इज लार्जेस्ट, spherical in shape, present in front of sulcus, terminalis, and fourth, each papilla consists of 100 टेस्ट बर्ड। ईच पैपिला में कितने टेस्ट बर्ड हैं? 100 टेस्ट बर्ड्स होते हैं ईच सर्कमवैलेंट में। क्लियर, ये याद रखना। उसके बाद फिलिफॉर्म इज मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा इन्हीं का नंबर है, देखो कितने ज्यादा है, मोस्ट एबंडेंट है। These are conical in shape, conical होते हैं, white in color, इसीलिए टंग के बीचों बीच आपको ज्यादातर व्हाइटिश अपीयरेंस दिखता है, साइड में पिंकिश ड्यू टू फंजीफॉर्म, पिंकिश अपीयरेंस। पिंकिश अपीयरेंस है फंजीफॉर्म का, पिंकिश। क्लियर, तो कोनिकल इन शेप, व्हाइट इन कलर, क्लियर। बट नो टेस्ट बर्ड, ये याद रखना बच्चों, नो टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, नो टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस पैपिले। इन पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, याद रखना, नो टेस्ट बर्ड्स। क्लियर, क्या यहाँ पे होता है तो ये याद रखना आप, यहाँ पे टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स फॉर टच के लिए सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, ये याद रखना है। फंजीफॉर्म इज मशरूम शेप्ड, और यू कैन से स्फेरिकल, क्योंकि ये वाला पार्ट विजिबल नहीं रहता है, नॉट विजिबल। ये वाला पार्ट जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है, जो इनका स्टॉक है, इस तरह का, देखो इस तरह का पैपिले है, दिस इज स्टॉक और पेडिसल इनको बोलते हैं, दैट इज नॉट विजिबल, माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होता, सिर्फ ये पार्ट विजिबल है, दिस पार्ट इज विजिबल, दैट्स व्हाई स्फेरिकल।
समझ में आया? तो इसलिए ये स्पेरिकल है, मशरूम शेप्ड, या बुक्स में आपको स्पेरिकल भी मिल जाएगा। Each papilla consists of 5 taste buds. 5 taste buds, क्लियर? तो हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिए, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट है, एक है फंजीफॉर्म और एक है सर्कमवैलेंट। ये दोनों किसी काम के नहीं है बच्चों, ये किसी काम का नहीं है ना ये टेस्ट के लिए। कैसे? फोलिएट इज लीफ शेप्ड, लीफ जैसे होते हैं, पत्ती जैसे, लीफ शेप्ड, not developed in humans, well developed in rabbit। तो ये ह्यूमंस में डेवलप होते ही नहीं है, रैबिट में होते हैं, इसीलिए ये हमारे किसी काम के नहीं है। सिर्फ 2 पैपिला है जो इंपॉर्टेंट है, फंजीफॉर्म एंड सर्कमवैलेंट। क्लियर? एनसीईआरटी में ये सारे पैपिले का नाम नहीं है, बस थोड़ा सा इन्होंने पैपिला वर्ड लिखा है एनसीईआरटी ने, इसलिए मैंने आपको चारों बता दिए। बस नाम याद रखो, उतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा। क्लियर? बस नाम आप याद रख लो, बाई चांस कहीं पूछ ले तो पूछ ले, क्योंकि पैपिला वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा है, उसके अलावा किसी का नाम नहीं लिखा है कौन से पैपिला होते हैं। थोड़ा सा बस ये नाम जान लो आप, उसके बाद डिटेल में याद नहीं रहता है फिर भी चलेगा। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टॉन्सिल। तो बच्चों इसको पॉज करके आप वीडियो नोट कर लेना, इसको मैं रब करता हूँ अब। देखो नेक्स्ट, टॉन्सिल है। इट इज a lymphatic tissue और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। 12th में डिटेल में बताऊंगा प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, ऐसे जानो। प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो बोन मैरो और थाइमस है। सेकेंडरी टॉन्सिल है, बहुत सारे
स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, ये 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। अब इतना समझो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम जो है उनको लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। तो ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम आर बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन। तो ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम 4 टाइप्स के टॉन्सिल है, 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल present in oral cavity and pharynx region in a ring manner, in a ring like manner or in a ring, present in a ring form, present in a ring। ऐसे लिखो 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल प्रेजेंट इन ओरल कैविटी एंड फेरिंक्स रीजन इन ए रिंग। कैसे? तो देखो इस तरह का रिंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये लो हमने रिंग ड्रॉ कर दिया, इस तरह का रिंग। यहां पे देखो थोड़े अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। ये है, तो देखो एक रिंग जैसा हो गया, प्रेजेंट इन ए रिंग, प्रेजेंट इन ए रिंग लाइक मैनर, इस तरह से ऐड कर लो, प्रेजेंट इन रिंग लाइक मैनर, ring like manner called as Waldeer ring, Waldeer's ring, Waldeer's ring बोलते हैं इसको। ये जो रिंग है दैट इज कॉल्ड वाल्डेयर रिंग। तो एक रिंग फॉर्म में यहाँ फिर यहाँ इस तरह से एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे सारे टॉन्सिल। तो ये है लिंगुअल टॉन्सिल रिंग फॉर्म में। फिर यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से ये फेरिंजियल टॉन्सिल है,